गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम 9th क्लास इंग्लिश मीडियम की जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है अपना जो है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में आपको पहले अच्छे से समझाया हुआ है। अगर किसी भी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट्स के कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट में, डाउट इनबॉक्स में जा कर के आप बता सकते हैं और वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर इस क्लास में डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। इज जीरो ए रेशनल नंबर, कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी क्यू, क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, एंड Q नॉट इक्वल आएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा, नॉट इक्वल, यानी कि ये कटा हुआ है, इक्वल, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल जीरो। तो इस आंसर, इसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे कैसे, वो देखो। इसने क्या कहा कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, कि हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है। अब आगे इसने कहा था कि कैन यू राइट P अपॉन Q, क्या आप इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे जीरो कैन बी राइट, जीरो कैन बी राइट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। कि जीरो कैन बी राइट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, कि जीरो को हम कई निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने जीरो को लिख दिया जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन माइनस टू, जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन माइनस फोर। इस प्रकार से आप इसको अनेक प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे अपने को इसमें क्या लिखना होगा, जीरो के प्रकार अपन ने लिख दी। अब जहाँ पे इसने क्या कहा कि Q इक्वल नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, कि Q की जगह जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमने लिख दिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 जीरो कैन बी रिटर्न, जीरो कैन बी रिटर्न एज P अपॉन Q where P equal 0, P equal 0 and Q is
Q is any non-zero number, non-zero इंटीजर्स कर देते हैं यहाँ पे, non-zero integer, hence zero is rational number, rational number। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको कि इज जीरो इज रेशनल नंबर, कि क्या एक जीरो रेशनल नंबर? यस, जीरो इज रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी क्यू, पी अपॉन क्यू? तो अपन ने क्या लिखा कि जीरो कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, और वो फॉर्म अपन ने लिखी 0/1, 0/-2, 0/3, 0/-4। इस प्रकार से आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 0/99 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आगे अपन ने लिख दिया कि 0 कैन बी रिटर्न P अपॉन क्यू, रिटर्न एज कर देना यहाँ पे, रिटर्न एज, एस लिखा नहीं गया था, रिटर्न एज P अपॉन क्यू वेयर P इक्वल 0 एंड Q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि Q इक्वल कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स हो सकता है, हेंस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, कि 3 और 4 के बीच की 6 प्रीमी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि S इक्वल ए प्लस बी अपॉन 2, कि S यहाँ पे क्या होगा, जो फाइंड हमें रेशनल नंबर करना है वो रेशनल नंबर होगा ए प्लस बी अपॉन 2। तो फर्स्ट रेशनल नंबर में इधर वैसे लिख देता हूँ शॉर्ट में कि फर्स्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 अपॉन 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 3 + 2 इक्वल कितने हो गए, 3 + 4 इक्वल हो गए 7 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। आगे अपने को इसको लिखना है, यानी कि 3, 7/2 एंड 4। अब हमें निकालना है सेकंड रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 और 7 के बीच की रेशनल नंबर फाइंड आउट करता हूँ। तो 3 और 7 के बीच की रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं वही फॉर्मूला काम में लूँगा। यहाँ पे 3 + 7 अपॉन क्या कर दूँगा 2, इसको भी मैं फ्रैक्शन बना देता हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यानी कि 3/1 हो जाएगा a प्लस 7/2 हो जाएगा यहाँ पे b। अब इनका एलसीएम लेते हैं अपन, तो एलसीएम आता है हमारे पास 2, एलसीएम आ गया 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7। अब इस 2 को या तो आप 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, या फिर इसको फ्रैक्शन बना करके
इसको आगे इस प्रकार से लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास कि 7 + 6 कितने हो गए 13/2 इंटू 1/2 दिया हुआ है, तो कितने हो गए 13/4। तो ये हमारी सेकंड रेशनल नंबर आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब कहाँ से निकाला था 3 के बाद में ये आ गया अपना 13/4, वो था अपना 7/2 और एक था अपना 4 जो हमें दिया हुआ था। अब अगला रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ 7 और 4 के बीच का निकालता हूँ। 7 और 4 के बीच का निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा 7/2 + 4, वही वाला फॉर्मूला अपॉन में 2 लगा दूंगा। इनका एलसीएम लिया, वही क्या आ गया 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 से 2 को डिवाइड किया तो क्या है 2, 2 4 जा कितने हो गए 8, और इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में आगे ले जाता हूँ 1/2 कर देता हूँ। 8 7 कितने हो गए 15, 15 1 जा 15 अपॉन 2, 2 जा कितने हो गए 4। अगला रेशनल नंबर अपने पास क्या आ गया 15/4, क्या आ गया 15/4। अब ये कहाँ से फाइंड आउट किया अपन ने 7/2 और 4 के बीच में, तो अपन इसको कहाँ लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे, एक मिनट, अपन ने क्या फाइंड आउट किया था सबसे पहले 3 अपने को दिया हुआ था, फिर अपन ने 13/4 फाइंड आउट कर लिया, 13/4 फिर अपने पास था 7/2, फिर अपने पास क्या था 4, और 4 और 7/2 के बीच में अपन ने क्या निकाल दिया 15/4, ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में। अब अपने पास कितनी आ गई 3 आ गई। इसी क्रम में अपने को आगे की रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आगे वाले फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ अब 3 और 13/4 के बीच की निकाल देता हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 13/4 अपॉन में क्या जाएगा 2, इसको इसको फ्रैक्शन बना देंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करें, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13 अपॉन 2 दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई में 1/2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25/8। यह अपनी 4th रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गई। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे 25/8 13/4 7/2 15/4 और लास्ट में आ जाएगा 4। अब तक अपने पास कितनी रेशनल नंबर हो गई 1 2 3 4 हो गई। अपने को 2 रेशनल नंबर और फाइंड आउट करनी है,
तो टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए अपन कहीं से कोई भी नंबर को उठा सकते हैं। तो किसको उठाना है? अब किसी को भी उठा सकते हो। जैसे मैं 13/4 प्लस ले लेता हूँ 7/2 को ले लेता हूँ। अब क्या करना है, अपॉन में 2 आएगा ही यहाँ पे। अब इनका एलसीएम लिया तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 को डिवाइड किया, क्या आ गया? 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया, क्या है? 13 प्लस 7 को 2 को 4 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अपॉन में 2 दिया हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई 1/2 कर देता हूँ। 1/2। अब 13 और 14 को जब प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास? 27। 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 27 अपॉन 4 2 जे कितने हो गए? 8। अगला रेशनल नंबर अपने पास आ गया 27/8। तो अपन इसको लिख सकते हैं 325/8। और ये याद रखना कि ये किन के बीच में फाइंड आउट किया अपन ने। तो अगला था अपने पास 13/4। 13/4 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर आ गया अपने पास 27/8। फिर है अपने पास 7/2। फिर है अपने पास 15/4 और लास्ट में है अपने पास 4। अब ये अपने पास 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। अगला रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए अपन फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपन अब लास्ट वाले से निकाल लेते हैं कि 15/4 प्लस 4, इसको फ्रैक्शन बना दिया, अपॉन 2। एलसीएम लिया अपन ने तो क्या आ गया? 4। 4 से 4 को डिवाइड किया 1। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 1 से 4 को डिवाइड किया तो क्या है? 4। 4 4 जा कितने हो गए? 16। अब 2 नीचे दिया हुआ डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में 1/2 में लिख देता हूँ। 15 और 16 को जब प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 31। 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 31 अपॉन 4 2 जा कितने हो गए? 8। अब अपने पास 6th रेशनल नंबर क्या निकल के आ गया? 31/8। तो अपन इसको अब लास्ट में लिख देंगे 325/8 13/4 27/8 7/2 15/4 31/8 और लास्ट में आ गया 4। यानी कि 3 और 4 के बीच में अपने पास ये 6th रेशनल नंबर आ चुके हैं। ये थे अपने 6 रेशनल नंबर, जो कि फॉर्मूला आपको बताया हुआ है S = A+B/2 से फाइंड आउट करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन है, उसमें 6 फाइंड आउट करने पड़े थे अपने को, इसमें 5 फाइंड आउट करने हैं। और ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन दिया है अपने को कि स्टेट वेदर
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि निम्नलिखित जो कथन आपको दिए हुए हैं उनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर के लिए क्या देना, आपको रीजन देना है कि सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो फर्स्ट दिया हुआ अपने को कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों है कि सिंस द कलेक्शन, सॉरी एक मिनट, कलेक्शन ऑफ whole numbers, क्या कह रहा है कि ट्रू कैसे है कि सिंस द कलेक्शन ऑफ वोल नंबर्स, जब हम वोल नंबर्स का कलेक्शन करते हैं तो contains all natural numbers। क्यों है ट्रू, ये देखिएगा। इसने क्वेश्चन किया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स आर नेचुरल नंबर्स, कि जब अपन पूर्ण संख्याओं का संग्रह करते हैं तो उनमें सभी की सभी जीरो को छोड़ करके सभी की सभी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगला स्टेटमेंट दिया है हमें कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि जो क्या होते हैं कि इंटीजर्स होते हैं उनमें नेगेटिव और होल नंबर दोनों होते हैं, जबकि होल नंबर्स में सिर्फ जीरो से लेकर के आगे के जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो ही होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी नंबर ले लिया, -9 इज नॉट ए होल नंबर। -9 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, क्योंकि -9 क्या है, इंटीजर है और जो कि होल नंबर नहीं है। अगर ये 9 होता तो क्या हो जाता, होल नंबर हो जाता। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है अपना, क्या दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, कि प्रत्येक प्रीमिय संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 2/9, जैसे मैंने ले लिया 2/9, 2/9 क्या है, रेशनल नंबर है। तो लिख देंगे 2/9 इज ए रेशनल
2/9 इज ए रेशनल नंबर, बट परंतु it is not a whole number. It is not a whole number. ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि whole नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। फ्रैक्शन में क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ये थी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। शायद आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो इस क्लास में तो आप डाउट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट ज़रूर कर देना, और अगली जो क्लास आएगी अपनी, उस क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।